प्रिय भाइयों और बहनों, मार्कुस के रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 13 में यीशु धार्मिक नेताओं, विशेष रूप से फरीसियों और शास्त्रियों को संबोधित करते हैं। इस सुसमाचार में वे यह बताते हैं कि पारंपरिक नियमों और रीति रिवाजों का पालन बाहरी शुद्धता के बजाय आंतरिक शुद्धता को प्रामाणिकता नहीं देता है। इस प्रसंग में यह सिद्धांत सामने आता है कि सच्ची पवित्रता दिल से आती है, न कि केवल बाहरी आचार व्यवहार से। पवित्र शास्त्र के अनुसार यहूदी धर्म के अनुयायी शुद्धता को महत्व देते थे। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं रहता है तो उसे भगवान के साथ संबंध में कोई सफलता नहीं मिल सकती। खासकर भोजन से संबंधित कुछ नियम थे, जैसे कि हाथ धोना या कुछ विशेष प्रकार के भोजन से बचना। यह धार्मिक रीति रिवाज फरीसियों के लिए महत्वपूर्ण थे और उन्होंने यीशु के शिष्य से शिकायत की कि वे इन पारंपरिक विधियों का पालन नहीं कर रहे थे। यीशु ने उनसे उत्तर में यह कहा। उनका ध्यान बाहरी आचार व्यवहार पर ज्यादा था, जबकि वे अपने दिल की गंदगी पर ध्यान नहीं देते थे। वे दिखावा करते थे, परंतु उनके दिल में पाप और अशुद्धता भरी हुई थी। यह यथार्थ हमें यह सिखाता है कि पवित्रता केवल बाहरी नियमों के पालन से नहीं, बल्कि हमारे दिल की स्थिति से आती है। यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम लोग मुझे मुंह से सम्मानित करते हो, परंतु तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। वह उसकी आस्थाओं और रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए यह बताते हैं कि वे केवल बाहरी आचरण से अपने आप को धार्मिक मानते हैं, जबकि उनका दिल भगवान से दूर है। उनके लिए भगवान के नियम केवल बाहरी आचरण से संबंधित थे, जबकि यीशु ने दिखाया कि असली शुद्धता आंतरिक होती है, जो अंदर, जो हमारे मन और दिल से आती है। यीशु ने यह भी कहा कि उनके धर्म नियमों के कारण लोग सच्चे प्रेम और आस्थाओं से वंचित हो रहे हैं। वे धर्म के नाम पर एक दूसरे को धोखा देने का काम करते हैं और भगवान की सच्ची इच्छा से दूर चले जाते हैं। जब वे धार्मिक रिवाजों को ही अधिक महत्व देते हैं तो वे भगवान के आदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज के इस सुसमाचार में हमारे लिए क्या संदेश हो सकता है? यीशु के इस संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी-कभी बाहरी आचार व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर देते हैं। हम अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन हमारे दिल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची पवित्रता हमारे दिल से आती है, न कि सिर्फ हमारे बाहरी कार्यों से। हमें भगवान के आदेशों का पालन करते हुए अपने दिल को शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। यह केवल धार्मिक आचार व्यवहार से नहीं हो सकता, बल्कि हमें भगवान के प्रेम और अनुभव करना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। हमें भगवान के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करना होगा और अपने जीवन में उसके प्यार को उतारना होगा। सच्ची आस्था दिल से होती है, ना कि सिर्फ बाहरी दिखावे से। जब हम अपने दिल को शुद्ध करते हैं तो हम न केवल भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, बल्कि हम एक सच्चे धार्मिक जीवन जीते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी धार्मिक कार्यों का महत्व है, लेकिन उनका पालन तभी सार्थक है जब वह हमारे दिल से निकलता है। यीशु ने यह भी कहा कि सच्ची पवित्रता दिल की शुद्धता से आती है, ना कि केवल बाहरी आचार व्यवहार से। हमें अपनी आस्था को सच्चे दिल से अपनाना होगा और अपने जीवन में उसे पूरी तरह से उतारना होगा। हम सबके लिए यह एक चुनौती है कि हम भगवान के आदेशों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के आचरण से संबोधित करें।
हमें यह समझना होगा कि बाहरी शुद्धता के बजाय आंतरिक शुद्धता को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। तो आइए हम ईश्वर के बताए हुए वचनों के आधार से जीवन जिए, सच्ची प्रेम, सच्चा इंसान, सच्चा संबंध, ना कि दिखावा के लिए। ये सब कुछ रिश्ता जो होना चाहिए ईश्वर के साथ, वह अंदर से होना चाहिए, दिल की गहराई से होना चाहिए, पवित्रता से होना चाहिए, ताकि वह अंदर का जो पवित्रता, जो सच्चा प्रेम हमारी बातों में, हमारे व्यवहारों में दिखे।